सीखते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसको यदि उठाना है तो उठाने के लिए आप हमेशा इस हत्थे का प्रयोग करते हैं, इसे आर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्म, ये आर्म हिस्सा। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, इस हिस्से को कहते हैं आई पीस एरिया, आई पीस एरिया याद। ठीक है, फिर इस एरिया के ऊपर ये जो है इसे आई लेंसेस कहते हैं, आई पीस लेंसेस, आई पीस लेंसेस को आप इसके अंदर डालने के बाद ये जो पूरा ऊपर का एरिया दिख रहा है जिसे आप देखते हैं, ठीक है, इसे आई पीस कांटेक्ट एरिया कहते हैं। मतलब अपनी आँख से आगे हटकर देखते हैं, अपनी आँख को कनेक्ट करके उसे देखते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को कहते हैं बॉडी ट्यूब। इस हिस्से को क्या कहते हैं? बॉडी ट्यूब कहते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये इस हिस्से को कहते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस, रिवॉल्विंग नोज पीस। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो लेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इन लेंसेस को कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब, कोर्स एडजस्टमेंट नोब। पूरे एक एक पार्ट्स के जान लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये कोर्स एडजस्टमेंट जो नोब है, इसकी सहायता से बॉडी ट्यूब बहुत ऊपर से बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से नीचे भी जा रहा है। इसके बाद एक ये इसे बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब, ये दोनों और है, फाइन एडजस्टमेंट नोब। इसकी सहायता से भी ये बॉडी ट्यूब ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ये इतना सूक्ष्म होता है कि आप अपने आँखों से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि बॉडी ट्यूब ऊपर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना, ये इतना सूक्ष्म ढंग से ऊपर नीचे करता है। इस एरिया को कहते हैं, जिसमें हम स्लाइड रखते हैं, इसे कहते हैं स्टेज। क्या बोलेंगे? स्टेज। स्टेज के बाद फिर ये जो एरिया देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं, शब्द नहीं कहते, इसे क्लिप कहते हैं, स्लाइड क्लिप, स्लाइड क्लिप कहते हैं। फिर ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग लेंस, ये रिफ्लेक्टिंग लेंस। ठीक है, ये लेंस में दोनों तरफ आपको ऐसे मिरर देखने को मिलेंगे, एक तरफ अवतल होता है और एक तरफ उत्तल होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये हिस्सा जो देख रहा है, ये इस हिस्से को कंडेंसर कहते हैं। ये हिस्सा आपका कंडेंसर, कंडेंसर। वॉच फॉर वीडियो म्यूट। इसके बाद ये जो देख रहे हैं म्यूट, ये इसे कहते हैं इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन जॉइंट। ये जॉइंट जब ढीला कर दिया जाता है तो करने के बाद ये जो बेस है, ये हिस्सा बेस कहलाता है माइक्रोस्कोप का। फिर आप इसको ऐसा ढीला कर देंगे, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ढीला कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, जब मर्जी होगी तो ऐसा हो जाएगा। ये इसके एक एक पार्ट्स है, पूरे पार्ट्स जान लें। अब पार्ट्स देखने के बाद स्लाइड देखी कैसे जाती है, स्लाइड देखने का तरीका देखो, स्लाइड देखते कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ इस प्रकार एक स्लाइड ले लीजिए। स्लाइड लेने के बाद इस स्लाइड को कहते हैं प्रिपेयर्ड स्लाइड, जो पहले से बनी बनाई जाती है, इसे प्रिपेयर्ड स्लाइड कहते हैं। अब इस प्रिपेयर्ड स्लाइड में जो हिस्सा देखना है आपको, उस हिस्से को पहले साफ करना है। ठीक है, जो हिस्सा आपको देखना है, तो मान लीजिए, और जब जिस भी पेपर से आप देखेंगे या जिस भी स्लाइड को देखेंगे, उसे साफ करने के लिए जो भी पेपर आप इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। उस एरिया को, जिस एरिया को देखना है, उस एरिया को कुछ इस प्रकार आपको साफ करना है। ये साफ हो गया। साफ होने के बाद ये सुनिश्चित करें कि जहाँ पर आपको रखना है, स्लाइड को जहाँ पर रखना है, वो एरिया भी आपका कैसा हो, साफ हो। तो ये हिस्सा को देखिए, इसे साफ कर लीजिए, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस को भी साफ कर लीजिए, और ये जो है आई पीस लेंसेस, इसे भी आप दोनों तरफ से अच्छे से साफ करके इसमें डालेंगे। डालने के बाद फिर आप
इस कोर्स एडजस्टमेंट नोब की सहायता से बॉडी ट्यूब को ऊपर रख दीजिए। ऊपर रखने के बाद इस स्लाइड वाले एरिया को, जिस एरिया को आपको देखना है, उस एरिया को आप इस स्टेज पर रखिए। पॉइंट मिलाकर बिल्कुल उसी के नीचे आपको रखना है। जब आप इसे रख लें तो रखने के बाद ये जो स्लाइड का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये मैमल्स के टेस्टिस का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस माइक्रोस्कोप को उस जगह आप रखिए जहाँ पर प्रकाश बराबर आ रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे खिड़की खोल दी, ये खिड़की खोल रखी है, ठीक है, ताकि प्रकाश यहाँ पे आ सके। तो इस लेंस को इधर साइड करा दो। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि ये जो स्लाइड है इसमें देखिए रोशनी आने लगी है, दिख रही है। जब ये रोशनी आने लगेगी तब आप जान लीजिएगा कि आपने इसको बिल्कुल सही सेट किया। सेट होने के बाद थोड़ा सा एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए कि हाँ ये दिख रहा है। दिखने के बाद यहाँ पे आप 15x का भी लेंसेस लगा सकते हैं, 10x का भी लेंसेस लगा सकते हैं। 15x मतलब ये 15 गुना यानी 15x आवर्धन क्षमता वाला ये लेंस है। हमारे पास 10x आवर्धन क्षमता वाले भी लेंस हैं, ये देखिए। इस लेंस को भी आप यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। चलिए इसे आज लगाते हैं। इसको इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद ये जो लेंस देख रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस, ऊपर 10 गुना है, इसको भी आप 10 गुना पे पहले सेट कर लीजिए। तो इसमें लिखे होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये लिखा है 10x, दिख रहा है उधर से। फिर ये 45x का है, तो हम 10x का पहले सेलेक्ट करते हैं। और एक खासियत ये है कि जो लेंसेस होते हैं ना आपके, अगर इसमें इस पॉइंट पर यदि 2 लेंसेस लगे हुए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो कितने लेंसेस लगे हैं, और अगर एक लगा होता है इसकी जगह पर तो उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरल। अब इसको देखने के बाद अब आप यहाँ से जब देखिए तो ये जो इसमें आप ये लाल वाला स्पॉट देख रहे हैं, ये लाल वाला स्पॉट पहले ये सुनिश्चित करिए इसमें दिखाई देने लगे। तो जब ये दिखाई देने लगे, यहाँ से आना पड़ेगा, ये लाल रंग इसमें जब दिखाई देने लगे, जब लाल रंग दिखाई देने लगे ना इसमें, तब फिर इसको उठाकर इस क्लिप को, अब हमें लाल रंग दिखाई देने लगा है ऊपर से, इसको उठाकर इस स्लाइड के ऊपर इस क्लिप को रख दीजिए ताकि स्लाइड इधर भागे ना। इसके बाद अब इस एडजस्टमेंट नोब की सहायता से इस लेंस को हम नीचे लाने की कोशिश करेंगे, फोकस सेट करेंगे कहाँ पे हमको स्लाइड का व्यू अच्छा दिखाई दे रहा है। ऊपर ले जाने पर और दूर हो रहा है विजन, इसको धीरे धीरे पास ले जाएंगे। ये देखिए इतने पर हमारा मैमल्स के टेस्टिस का जो स्लाइड है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैमरा ला के दिखाओ, ये देखिए तुम्हारे इधर हो जैसा नहीं, वो विजन आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल मैमल्स की स्लाइड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो अब इसी तरह आप बारी बारी से आगे देखिए और स्लाइड को सेट कीजिए, ठीक है। बंद। चलो अरे इसमें नहीं दिखेगा, दिख रहा है एकदम साफ।